गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 5 कराऊंगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा है और क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। अब ये हमें नियॉन लैंप का जीवन काल दे रखा है घंटों में, उनकी लैंपों की संख्या दे रखी है कि 14 लैंप हैं जिनका जीवन काल 1500 से 2000 है। 56 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल 2000 से 2500 है। इसी तरीके से लैंपों की संख्या और जीवन काल हमें ये दे रखा है। हमें क्या करना है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हमें एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चे, हम टेबल द्वारा इसे पहले एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें पहले कॉलम में आएगा जीवन काल और दूसरे में आएगी लैंपों की संख्या। तो बच्चों हमने ये टेबल तैयार कर ली है। पहले कॉलम में जीवन काल आ गया घंटों में, जो हमने सवाल में से लिया है, ये सवाल में दे रखा है, और लैंपों की संख्या भी हमें सवाल में दे रखी है। अब हमने क्या किया, जो लैंपों की संख्या है ये जीवन काल जो दे रखा है इनकी बारंबारता दे रखी है, ये जिसे हम एफ दिखाते हैं एफ से। और अब माध्यक, जब हमें माध्यक निकालना है तो माध्यक निकालने के लिए हमें बारंबारता जो दे रखी है उसकी हमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये है बारंबारता और ये हमने इसकी संचयी बारंबारता निकाली है। तो संचयी बारंबारता को हम किस तरीके से निकालते हैं, वो पहला जो संख्या दे रखी है हमें दे रखी है 14, और 14 में हम 56 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 70, और 70 में फिर हम अगले वाले पद यानी 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130, और 130 में फिर हम 86 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 216, और 216 में फिर हम अगले वाले पद यानी 74 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 290, और 290 में हम 62 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 352, और 352 में हम 48 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400। अब संचयी बारंबारता का जो लास्ट संख्या है, लास्ट पद है, वो दे रखा है हमें 400। अब लैंपों की संख्या यानी बारंबारता को हम योग करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना जोड़ने पर 400 आएगा, यानी कि इसका योग और इसका लास्ट वाला पद बराबर आते हैं। संचयी बारंबारता का लास्ट में पद और जो बारंबारता है उसका योग आपस में आते हैं बराबर, तो ये भी 400 और इसका लास्ट वाला पद भी 400। अब हम देखेंगे कि n का मान कितना है 400, तो अब हम n/2 निकालेंगे। तो n का मान 400 और n/2 का मान निकालेंगे हम n/2। तो 400 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 200। अब जो n/2 का मान जो आया है 200, इसे हम संचयी बारंबारता के अंतर्गत देखेंगे कि संचयी बारंबारता में 200 किस संख्या के अंतर्गत आता है। तो 200 जो है 130 से बड़ा है और 290 से छोटा है, यानी 200 हमारा आ जाएगा 216 के अंतर्गत आएगा 216। फिर 200 जो है 130 से तो बड़ा हो गया और 290 से छोटा है तो कितना किस में आएगा 216 के अंतर्गत आएगा। और 216 का जो वर्ग दे रखा है वो कौन सा है 3350, यानी कि वर्ग 3350 की संचयी बारंबारता है 216, उसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि n/2 का मान दे रखा है 200, वर्ग 3350 की संचयी बारंबारता यानी 216 के अंतर्गत आता है, इसलिए माध्यक वर्ग हो जाएगा 3350। अब माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है, निम्न संख्या होती है, ये जो पहली संख्या होती है वो होता है l का मान। तो l का मान कितना हो गया 3000। अब निकालेंगे हम CF यानी संचयी बारंबारता, ये होती है जो हमारा माध्यक वर्ग आया हमारा 3350, उससे ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता जो होती है वो होती है CF का मान। तो CF का मान हो गया 130। एक बार और सुन लो, यानी कि जो हमारी जो हमें मालूम माध्यक वर्ग देखा कितना है, माध्यक वर्ग है हमारा कितना 3000 और 3500, और 3000 माध्यक वर्ग कैसे पहचानते हैं हम कि n/2 का मान जिस संख्या के अंतर्गत होता है, जिस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है
उसका जो वर्ग होता है वो माध्य वर्ग कहलाता है। तो 200 हमारा किसके अंतर्गत आता है, 216 के अंतर्गत। इसका जो वर्ग है वो है 3350, तो ये हो गया माध्य वर्ग। इससे ऊपर वाला जो वर्ग है उसकी जो संचयी बारंबारता है वो हमारी होती है CF का मान। अब F का मान कैसे देखते हैं कि F का मान जो होता है, जो माध्यक वर्ग जो होता है, माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग 3350 जो वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है, 200, वो माध्य बारंबारता 86। तो ये होगा संचयी बारंबारता, ये है बारंबारता जो होती है माध्यक वर्ग की वो होती है F का मान। तो 86 हो गया F का मान। H का मान क्या होता है कि जो वर्ग दे रखे हैं इन वर्गों का जो अंतर होता है, इन सभी वर्गों में कितने का अंतर है, इन सभी वर्गों में 500 का अंतर है। तो इसका जो अंतर होता है वो होता है H का मान। तो H का मान कितना हो गया, 500। अब क्या करेंगे हम, इस माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, L + n/2 - CF/F गुणा में H। L का मान कितना है हमारा 3000, n/2 हमारा 200 आया था, निकल के 200 लिख दिया, माइनस CF का मान कितना है 130, तो 130 लिख लिया, और F का मान कितना है 86, और गुणा में H का मान है 500। अब 200 में से हम 130 को माइनस करेंगे तो आएगा 70, और नीचे 86 आ गया, और गुणा में कितना है 500। अब 500 का 70 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35,000, और नीचे कितना है 86, और 86 का इसमें भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 406.98। 86 का हम 35,000 में भाग देंगे तो 406.98 आ जाएगा, और 3000 को 406.98 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3406.98। तो ये हो जाएगा लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.98। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों सवाल बहुत ही सिंपल था। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट करें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।